बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पर चंद मजीद सवालात आगे आ रहे हैं, को आप देख लें और उसको समझने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। इवेल्युएट द इंटीग्रल यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस इंटीग्रल 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। इसका इंटीग्रेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है। लेट I इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस इस्तेमाल करते हुए मैं पहले इस इंटीग्रेंड के पार्शियल फ्रैक्शंस बनाता हूँ। तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया हुआ है, दोनों लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। हर लीनियर फैक्टर के लिए मैंने एक कांस्टेंट लिया हुआ है a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। इसी प्रोसीजर से आप पहले ही आगाह हो। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। अब दोनों साइडों का मैं इंटीग्रल लूँगा और इसी को मैं इंटीग्रेट करता हूँ। सो टेकिंग इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस इंटीग्रेंड विच इज फर्दर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a ओवर x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ b ओवर x प्लस 3 dx। इस राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आसान है। a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे हम, b को भी बाहर निकाल लेंगे और 1 ओवर x माइनस 1 और 1 ओवर x प्लस 3 का इंटीग्रेशन जो है वो नेचुरल लॉगरिथम के तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेप्स किए हुए हैं। सो दिस इज इक्वल टू a इंटू इसका इंटीग्रेशन ln x माइनस 1 एब्सोल्यूट और इस दूसरे का इंटीग्रेशन ln x प्लस 3 एब्सोल्यूट। इंटीग्रेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब खाली कांस्टेंट्स a और b के वैल्यूज़ मालूम करने हैं। ये वैल्यूज़ मालूम करके इस इक्वेशन नंबर सेकंड में हम उसको पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को आप जहन में रखें। a और b की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए इस डिनोमिनेटर से मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 हमें मिल जाएगा। यहाँ से ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, खाली न्यूमरेटर बाकी रह जाएगा। जबकि राइट हैंड साइड में x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, जबकि a के साथ प्रोडक्ट में x प्लस 3 आएगा। इसी तरह b के साथ प्रोडक्ट में x माइनस 1 आ जाएगा। इस सिचुएशन को मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि ax प्लस 3 प्लस bx माइनस 1। इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 3 मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पर आसानी से a और b की वैल्यूज़ मालूम हो सकती हैं। एक दफ़ा x की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो a की वैल्यू मालूम हो जाएगी और फिर x की वैल्यू माइनस 3 पुट करके b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो आगे इसको मैंने किया हुआ है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन 3 इम्प्लाइज दैट। इस इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह 1 पुट किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, राइट हैंड साइड आ जाएगा a इंटू एक्स की जगह 1 और प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स की जगह 1, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। जबकि 1 प्लस 3 4 और इसको मैंने लिखा हुआ है 4a। आगे से a इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से 8 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 4, तो a की वैल्यू 2 बन गई। इसी तरह अगर x की जगह मैं माइनस 3 पुट कर लूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बन जाएगा 3 इंटू माइनस 3 प्लस 5। जबकि राइट हैंड साइड में ये 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म 0 बन जाएगा। जबकि ये टर्म मैंने खाली लिखा हुआ है कि b इंटू माइनस 3 माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस 9 प्लस 5, राइट हैंड साइड से माइनस 4b। माइनस 9 प्लस 5 को मैंने इवेल्युएट किया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू माइनस 4।
और फिर आगे -4 और -4 कैंसिल होके b इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 मालूम हो गई। इसी को इक्वेशन नंबर सेकंड में इंसर्ट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा इंटीग्रल था, जबकि राइट हैंड साइड पर ये आंसर हमने मालूम किया हुआ था। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 ln x - 1 एब्सोल्यूट प्लस b की जगह 1 ln x + 3 एब्सोल्यूट। इसको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस 2 को मैं इस एब्सोल्यूट पर भी लिख सकता हूँ और एब्सोल्यूट के अंदर एक्सप्रेशन के ऊपर भी इसको लिखा जा सकता है। तो लिहाजा ये मेरे पास आगे बन जाएगा कि ln x - 1 एब्सोल्यूट स्क्वायर और प्लस ln x + 3 एब्सोल्यूट। इस पर मैंने लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ये मेरे पास इक्वल होगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x - 1 एब्सोल्यूट स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x + 3 एब्सोल्यूट। यहाँ पर ये मैंने किया हुआ है कि ln x - 1 स्क्वायर एब्सोल्यूट और x + 3 एब्सोल्यूट प्रोडक्ट में इस सम को कन्वर्ट किया गया है। ये स्क्वायर हम बाहर भी लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन के ऊपर भी लिखा जा सकता है। इस प्रोडक्ट पर फिर मैंने एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि इनको हम एक एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x - 1 स्क्वायर इंटू x + 3 और होल एब्सोल्यूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इधर प्लस c लगा के ये भी आंसर बनता है, और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये भी आंसर इसका बनता है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट f, एवोल्यूएट द इंटीग्रल x डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x स्क्वायर + 1 dx। इस सवाल को आगे हल करते हैं। लेट i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हुए हम इस इंटीग्रल को इस तरह लिख सकते हैं, x ओवर x + 1 x स्क्वायर + 1। दिस इज इक्वल टू लीनियर फैक्टर के लिए एज यूजुअल a ओवर x + 1 और प्लस इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम लीनियर टर्म जो है वो ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा bx + c डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 पर मैं इंटीग्रल अप्लाई करता हूँ। पहले इसको इंटीग्रेट करता हूँ, बाद में a, b और c की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। सो दोनों साइडों का इंटीग्रल लिया हुआ है। i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल विच इज़ फर्दर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a ओवर x + 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ bx + c डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1 dx। ये आसानी के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। a को बाहर निकाल देंगे, ये नेचुरल लॉगरिथम आ जाएगा, जबकि इसको स्प्लिट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन भी आसान है। तो आगे मैंने इसको लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू a इंटू इंटीग्रल dx ओवर x + 1 और प्लस i1। इस दूसरे को मैंने i1 का नाम दिया हुआ है। ये पहला इंटीग्रल तो ख़त्म हो जाएगा, a ln x + 1 एब्सोल्यूट और प्लस i1 को मालूम करते हैं, वो इसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा i इंटीग्रल यानी गिवन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब i1 को फाइंड आउट करते हैं। आगे मैंने i1 की वैल्यू मालूम की हुई है। i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ bx + c डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस फ्रैक्शन को स्प्लिट किया हुआ है, bx की नीचे x स्क्वायर + 1 और c के डिनोमिनेटर में x स्क्वायर + 1 लिखा हुआ है, और अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई किया हुआ है इसी पर। तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल bx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1 dx और प्लस c डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1 dx। अब अगर इस इंटीग्रल को देखो तो डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव 2x बनती है, न्यूमरेटर में x है 2 नहीं है, 2 को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रल के बाहर 2 पर डिवीजन किया हुआ है, जबकि इंटीग्रल के अंदर न्यूमरेटर में 2 पर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। जबकि इस इंटीग्रल में मैंने c को बाहर निकाला हुआ है, तो ये मेरे पास 1 ओवर x स्क्वायर + 1 dx बन रहा है। दोनों का इंटीग्रेशन आसान बन गया है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा, जबकि ये तो स्ट्रेट अवे इनवर्स टेंजेंट x की इंटीग्रेशन का फार्मूला बनता है। तो लिहाजा दिस इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 2 ln x स्क्वायर + 1 एब्सोल्यूट प्लस c इनवर्स टेंजेंट x। i1 की यही वैल्यू उठाकर 2 में रखते हैं,
ये टू इक्वेशन है हमारे पास। I इज इक्वल टू a ln x प्लस 1 एब्सोल्यूट प्लस I1। खाली I1 की वैल्यू, यही वैल्यू उठाकर इधर रख देते हैं तो मेरे पास I कम्प्लीटली मालूम हो जाएगा। तो मेरे पास I आ जाएगा, I इज इक्वल टू a ln x प्लस 1 एब्सोल्यूट और प्लस I1 की वैल्यू। अब खाली a, b और c कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ मालूम करना बाकी रह गई हैं, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, इसी डिनोमिनेटर में हम दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें मिल जाएगा, इधर ये डिनोमिनेटर कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे x आ जाएगा, x इज इक्वल टू, जबकि a के साथ प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ प्रोडक्ट में x प्लस 1 आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने 4 से लेवलाइज किया हुआ है। अब यहाँ पर x की जगह हम अगर -1 पुट कर लें तो ये सारा टर्म 0 बन सकता है और a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो लिहाजा एक वैल्यू तो हमें मालूम है कि जिसको हम पुट कर लें उससे एक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो जाए। सो when x is equal to -1, then 4 implies that लेफ्ट हैंड साइड पर -1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू a, x की जगह -1 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस b इंटू -1 प्लस c, और यहाँ पर x की जगह -1 प्लस 1, इसी से 0 आता है। यही 0 अपने साथ इस टर्म को भी 0 कर लेगा, तो लिहाजा खाली ये टर्म जो है बाकी रह जाता है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो ये आगे हमारे पास हो जाएगा 2a। तो लिहाजा -1 इज इक्वल टू 2a, आगे a इज इक्वल टू -1 और 2 हो जाएगा। a की वैल्यू मालूम हो गई। अब x की कोई दूसरी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसको हम यहाँ पर पुट कर लें और ये दूसरे कांस्टेंट्स b और c मालूम हो जाए। यही एक वैल्यू थी जिसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते थे। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जब आपके पास x की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए तो इसके बाद फिर इस इक्वेशन के अंदर जितने कांस्टेंट्स बाकी हैं उसकी तादाद के मुताबिक x की आसान वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर लिया करें, और वो वैल्यूज़ इस -1 के अलावा होंगी। तो एक आसान वैल्यू x की 0 बनती है और दूसरी +1 बनती है, तो लिहाजा दो कांस्टेंट्स बाकी हैं b और c। तो x की एक वैल्यू 0 पुट कर लूँगा तो इनमें से एक कांस्टेंट मालूम हो जाएगा, फिर x की वैल्यू 1 पुट कर लूँगा तो बाकीमानदा थर्ड कांस्टेंट जो है वो भी मालूम हो जाएगा। ये प्रोसेस आगे मैंने किया हुआ है। सो नेक्स्ट पुट the easiest value x is equal to 0 and a is equal to -1 or 2 in 4 we get, तो इसी 4 इक्वेशन के अंदर ये सब्स्टिट्यूशन कर लें। लेफ्ट हैंड साइड में 0 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में a की जगह -1 और 2, x की जगह 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह 0 प्लस c और 0 प्लस 1, x की जगह 0। तो इसको मैंने आगे लिखा हुआ है कि 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 इसी से -1 और 2 आ जाएगा, और ये b 0 और c को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस c आ जाएगा। आगे c इज इक्वल टू 1 और 2। इसी तरह अब x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन 4 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पर x है तो 1 इज इक्वल टू a की जगह -1 और 2, 1 प्लस 1 प्लस b ज़रब x है तो b ज़रब 1 b आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू 1 और 2 है, यहाँ पर c हमने मालूम किया हुआ है 1 और 2, और x प्लस 1, यहाँ पर 4 में x प्लस 1 तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते हैं। इसी से 2 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस इसी से भी 2 आता है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 2 भी आ जाएगा, और 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 2 और 2 आ जाएगा, प्लस 2 और 2 -2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 भी आ जाएगा। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड में 1 इज इक्वल टू 2b।
तो फाइनली b की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू भी मालूम हो गई, c की वैल्यू भी मालूम हो गई, b की वैल्यू भी मालूम हो गई। इसको अब जाके हम अपने फाइनल आंसर में पुट करते हैं। फाइनली पुट कर लें, a इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। इसी 3 के अंदर हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू -1/2 ln x प्लस 1 एब्सोल्यूट और प्लस b की जगह 1/2 और डिवाइडेड बाई 2 ln x स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट और प्लस c की जगह 1/2 इनवर्स टेंजेंट x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा -1/2 ln x प्लस 1 एब्सोल्यूट। इसको अगर मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लूँ 1/4 आ जाएगा और ये ln x स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट और प्लस 1/2 इनवर्स टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये पावर्स मैं यहाँ पर और इस पावर को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और फिर बाद में लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है, 1/2 को ऊपर ले गया हूँ, माइनस ln x प्लस 1 1/2 एब्सोल्यूट और प्लस 1/4 को भी पावर में कन्वर्ट किया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/4 एब्सोल्यूट और ये दो टर्म्स अपनी जगह पे आ रहे हैं। अगले स्टेप में इस टर्म पर और इस टर्म पर लॉगरिथम का रूल अप्लाई किया हुआ है कि ये मेरे पास इक्वल होगा। देखो ये डिफरेंस है लॉगरिथम का, ये लॉगरिथम और माइनस ये लॉगरिथम, तो ये डिवीजन में कन्वर्ट होगा। तो फर्दर ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा ln x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/4 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई x प्लस 1 1/2 एब्सोल्यूट और ये दो टर्म्स अपनी जगह पे आ रहे हैं। मैंने एब्सोल्यूट हटा के भी इसको लिखा हुआ है, तो एब्सोल्यूट अगर हटा दें तो इसको इस तरह लिखा जाएगा। ये अगला 4th क्वेश्चन है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर लें और बाय पार्ट्स का तरीका इस्तेमाल कर लो और इस इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लें। तो इस इंटीग्रल के अंदर सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि ये आसान बन जाए। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए ये ln x जो है, मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट x के अलावा कोई ना एक्सप्रेशन आया हुआ है तो अब उसी को p या u के सपोज करेंगे। तो यहाँ पर साइन का आर्गुमेंट x की बजाय ln x है, लिहाजा इसी ln x को मैं p के इक्वल सपोज करता हूँ। आगे जो प्रोसेस हम करेंगे उसी से ये इंटीग्रल जो है आसान बन जाएगा। तो सोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि लेट i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, पुट p इज इक्वल टू ln x। तो आगे मेरे पास आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ p, दिस इज इक्वल टू dy dx ऑफ ln x dx। या दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लें, dp बाई dx, ये 1/x आ जाएगा और फिर dx इधर ले आओ। और या इसको हम इस तरह भी मालूम करते हैं कि डिफरेंशियल ले लेते हैं, डिफरेंशियल dp, जो कि हमारे पास इक्वल होता है राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव के और इसी के साथ फिर dx लिखते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ p इज इक्वल टू dy dx ऑफ ln x dx। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x और ये इसी के साथ dx आ जाएगा। सो dp इज इक्वल टू 1/x dx, p इज इक्वल टू ln x। ये दोनों पुटिंग्स उठाकर इसी इंटीग्रल के अंदर रख दें। i हमारे पास बन जाएगा, सबसे पहले i को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ln x साइन ln x इंटू 1/x dx। ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके ln x की जगह p और साइन फिर ln x की जगह p और 1/x dx की जगह dp। तो इस इंटीग्रल को बाय पार्ट्स के तरीके से आसानी के साथ हम जो है मालूम कर सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसी इंटीग्रल को मैं इस तरह इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द सेकंड और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर विद रिस्पेक्ट टू p इंटीग्रेशन। तो ये बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया हुआ है। अब ये इंटीग्रेशन जो हैं इसको करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा p साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस p
माइनस पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस P। आगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, जबकि इस माइनस को मैंने पहले अगले स्टेप में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि इस माइनस को मैंने P के आगे लिखा हुआ है। तो लिहाजा दिस इज इक्वल टू माइनस P cos P और प्लस इंटीग्रल cos P dt। आगे माइनस P cos का इंटीग्रेशन sin P। P की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, पुटिंग बैक P इज इक्वल टू ln x। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ln x cos ln x प्लस sin ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।